गाइस ओके 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 बाबू क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया बेटा को क्या हो गया। हाँ ओके और अभी अभी उठना था। मम्मा ने व्लॉग शुरू किया आपको अभी उठना था। चलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेघा आपकी अपनी छोटी बहन और अभी छोटी बहन संभाल रही है अपनी बच्ची को। अभी जैसी ब्लॉग स्टार्ट करने की सोची और वैसे ये रोना शुरू कर दिया। उठ गई बहुत देर से सोई हुई थी और मैंने आज सुबह ही Q&A वाला ब्लॉग मतलब एडिट करके डाला है तो मैंने सोचा आज रात से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन मेरी बेटी आजकल बहुत एक्टिव हो गई है। जितना बढ़ रही है उतना ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब बहुत कम सोती है और ज़्यादा जगती है और परेशान करती है। रात के 9:30 बजे मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी सुबह ही मैंने व्लॉग डाला है और तो मुझे आप लोगों को बताना था, आप लोगों से अपनी खुशी शेयर करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग बना दिया जाए रात का। और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो आपको बोला था कि मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ लिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सरप्राइज़ वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा बट मैं उसकी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि वो मतलब कब आया कैसे आया और कितना टाइम लगा और इतना स्पेशल चीज़ इन्होंने किस वजह से दिया तो ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। आप वीडियो में बने रहना। और यहाँ पे हल्की हल्की आँखों से उठी हुई है, मतलब उठी है, देख भी रही है मुझे, सो भी रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन गोदी में लेके बैठी हुई इसको मैं। और इसके पापा भी आने वाले हैं शायद क्योंकि उनकी छुट्टी 9:30 बजे तक हो जाती है। वो भी आ ही जाएंगे जल्दी रूम पर। पता नहीं इतना शोर क्यों हो रहा है नीचे, मुझे लग रहा है शायद नीचे लड़ाई हो रही है। एक तो ना पता नहीं क्या होता है कि दिल्ली में ना बहुत लड़ाई होती है यार, पता नहीं क्यों कॉलोनियों के अंदर। इतनी तो अपने गांव में भी नहीं होती जितनी यहाँ लड़ जाते हैं पानी के लिए, रूम के लिए, लाइट के लिए, पता नहीं किस चीज़ के। यहाँ किराएदार और मकान मालिक सब लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो नीचे लड़ाई हो रहा है शायद और मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड आ गए हैं, गेट ओपन हुआ है और वो नीचे ही है। तुम आ गए हो क्या? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये कहाँ पहुँच गया? क्या लाए हो? बिस्किट लेके आया हूँ। इसमें जो पसंद आए उससे एक ब्रांड को बता दूँ, वही लेके आया करूँगा। वो ब्रांड बता दूँ? इतने सारे बिस्किट लेके आए हो, ब्रांड पूछ रहे हो? क्या क्या है ये? टैग भी लगा हुआ। इतने सारे बिस्किट लेके आए हैं और उसके बाद पूछ रहे हैं कि कोई एक ब्रांड बता दे, वही तेरे लिए कंटिन्यू लेते आते रहूँगा। क्योंकि ये सारे क्यों ले आए तुम? भगवान, वैसे मुझे इसमें से कोई सा भी नहीं आता पसंद, ठीक है? तुम ये सब ऐसे ही लेके आ गए हो। एक ये मुझे कौन सा है, ये वाला थोड़ा मारियो का खा लेती हूँ, बाकी और कोई नहीं खाती मैं। और तुम्हारी बेटी उठ गई है, व्लॉग शूट नहीं करने दे रही है। किसकी हो रही है? पता नहीं किसकी हो रही है, देखनी है। मारकुट्टी हो रही। हाँ, बाल पकड़ हो रही है। मतलब मुझे क्या सरप्राइज दिया था? ये लेटी हुई। ये लेटी हुई तूने मुझे दी है? ये मैंने तुझे दी है। क्या सरप्राइज दिया था बीच में अभी तुमने मुझे शादी में जाने से पहले? हे भगवान, एक इसका पापा जो भूलते रहता है हर चीज। क्या दिया है इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे बिस्किट दिया तुझे मैंने सरप्राइज, और लड़की सरप्राइज दी है। लड़की तो मैंने दी है ना इनको, मैंने दिया ना तुम्हें, तुमने थोड़ी ना दी है मुझे ना। बेटा इतने प्यार से क्यों बैठा है तू यहाँ पे? क्यों यहाँ पे सोया है? पापा को परेशान क्यों नहीं कर रहा? अरे यार मत बोलो उससे। है पूरा दिन मेरी गोदी पे रहती है। अभी पापा, तू नीचे बैठा है और पापा देख कितने मजे कर रहे हैं। ए पकड़ो उसको। वो नहीं रो रही ना, तू क्यों बोल रही है फिर? रोएगी रोएगी रोएगी। बेटू पापा के पास जाओ, जाओ बेटा। खाना बना लेती हूँ। अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी, आप देख रहे हो कि मैंने ये पहन लिए हैं। इन्होंने मुझे यही दिया गिफ्ट। कितने महीने में दिया? 9 महीने में ना, जब ये मेरे पेट में रुकी थी। 9 महीने बाद दी थी।
9 महीने बाद तो होता ही है बच्चा। मतलब जब ये मेरे पेट में रुकी थी तब इन्होंने बोला था कि आपके लिए कुछ स्पेशल क्या करूं, आप बताओ। तो मैंने इनसे बोला कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो जो आपको करना है, जब मैं आपको इतनी बड़ी खुशी दे रही हूँ तो आप मुझे क्या दोगे। इस तरीके से हम दोनों की बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे लिए ये इयररिंग लिए हैं गोल्ड के। सामने से मैं भी आपको दिखा दूँगी वीडियो। इस तरीके से दिखते हैं ये सामने से, छोटे छोटे से हैं और अंदर से हॉलमार्क भी है इनका। ये देखो, मुझे बहुत पसंद आए, मैंने ही पसंद किए। ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मुझे गिफ्ट देने में। बहुत क्यूट है ये। इनको तो सरप्राइज देना भी नहीं आता है, पता है। जब ये सरप्राइज मेरे लिए कर रहे थे, ये है पैक, ये संगम बिहार का ज्वेलर है, संगम बिहार का है ये सोना। और हम लोग गए थे वहाँ पर। तो पहले हम लोग गए दक्षिणपुरी, इसके बाद हम लोग संगम बिहार गए। इन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपके लिए कुछ लेने वाला हूँ, तो मुझे समझ तो गई थी मैं, लेकिन ये है कि ना ये बिना मेरी चॉइस के कुछ कंफर्म ही नहीं करते। वहाँ पे इतने कंफ्यूज हो गए थे कि इनको बताना ही पड़ गया कि मैं आपके लिए सरप्राइज़ दे रहा हूँ, आप आके चेक करो। तो फिर मैं अंदर गई, क्या कहते हैं, शॉप के अंदर गई। मैंने ये खुद सेलेक्ट किए क्योंकि मेरे फेस में बड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मेरे को यही अच्छे लगे, तो मैंने यही सेलेक्ट किए। और इनका सरप्राइज़ फ्लॉप हो गया। कभी भी ये मेरे लिए कोई ऐसा स्पेशल सरप्राइज़ कर ही नहीं पाते हैं। और इनका सरप्राइज़ फ्लॉप हो गया क्योंकि इनको सरप्राइज़ देना आता नहीं है। ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ, क्या बाबू की आवाज़ आ रही है, ये सोचते हैं कि अगर मैं इसके लिए कुछ करूँ, इसको पसंद ना आए, तो इससे अच्छा है कि इसको बता के कर दूँ। और थोड़ा हम दोनों की बॉन्डिंग पहले से फ्रेंडशिप वाली है, तो हम दोनों के बीच में कभी कभी लैंग्वेज तू मैमे वाली आ जाती है। तो अगर आप आगे वीडियो में मैंने बोला था, मुझे लगा शायद आप लोग कमेंट करेंगे, तो इससे बता देती हूँ। और कैसे लगे आप लोगों को बताना। ये मैं शादी में जाने वाली थी ना जब ससुराल पे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सोना। मेरे पास मेरी अंगूठी थी जो रूम शिफ्टिंग की वजह से चोरी हो गई, और कुछ भी नहीं रहा मतलब। तो इस चक्कर से जल्दीबाजी में इन्होंने मेरे को फिर ये सरप्राइज़ दिया। मतलब इसकी सेविंग ये बहुत टाइम से कर रहे थे, मेरे 9 मंथ की सेविंग कर रखी थी इन्होंने, तो फिर मुझे दिया। आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैंने अभी आपको क्लोज़ करके भी आपको दिखा दिए हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। तो यही था सरप्राइज़, मैंने आपको बोला था कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे तैयारी हो रही है दाल तड़का की, और मैंने जीरा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च को फ्राई करना, मतलब भून रही हूँ। और उसके बाद दाल डाल दूँगी। दाल बॉईल कर ली है मैंने, और थोड़ा टमाटर डाल के पका के मसाला, फिर दाल डाल दूँगी, भी दाल बन जाएगी। और बनाऊँगी फिर मैं जीरा राइस। मैंने सारा मसाला मिक्स कर दिया, अब ये पक जाएगा, फिर इसमें दाल डाल दूँगी। और ये मेरा दूध गर्म हो गया है, रात में पीती हूँ। बस बन जाएगा मेरा थोड़ी देर में खाना। और ये मेरे को ये पूछना था कि अब पता नहीं क्यों गार्गी अब 20-20 मिनट में, मतलब आधे घंटे के अंदर इसको दूध चाहिए होता है। ये रोज़ आती है दूध के लिए, या तो मुझे दूध कम बन रहा है, या फिर ये बड़ी हो गई, इसकी भूख ज़्यादा बढ़ गई, समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। अभी तक तो मैं इसको अपना ही दूध पिला रही हूँ, मैंने अभी कोई बाहर का दूध नहीं करा है। इसको 2रा महीना पूरा हो गया है, 3रा महीना लग गया बेटी को मेरी। लेकिन इसको अभी से ये 15-20 मिनट में, आधे घंटे में इसका पेट खाली, मतलब 2-3 बार टॉयलेट कर देगी, पेट खाली हो जाएगा, फिर इसको दूध चाहिए होता है। वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 2 घंटे में बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को दूध पिलाना होता है, लेकिन मेरी बेटी अब ज़्यादा मतलब जल्दी दूध पीने को कर रही है, और फिर रोती है, इरिटेशन सी होती है ऐसे। अभी भी रो रही है, उसको भूख लगी है, जबकि मैंने इनके आने से पहले ही दूध पिलाया है, मतलब 15-20 मिनट हुआ है इनको आए हुए, और फिर भी ऐसा कर रही है, रो रही है। अगर कोई उपाय होगा तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग यार, कि मैं ऊपर का दूध पिलाना स्टार्ट कर दूं, या फिर अभी फ़िलहाल अपना ही दूध पिलाऊं। भूख लगा है बेटा को, चलो आपको दूध पिला दूं पहले, ठीक है। उसको भूख लगी है, ऐसा मत करो, उसे सच में भूख लगी है। हाँ बेटा। हस्बैंड सो गए हैं क्योंकि सुबह उनको ड्यूटी जाना, उन्होंने खाना खा लिया, और मैं इसको दूध पिलाने लग गई, तो इस चक्कर से अब खाना खा रही हूँ। दूध पिलाने लगी तो उसने टॉयलेट कर लिया, पूरे कपड़े भिगा दिए, और फिर इसकी थोड़ी बहुत मालिश वगैरह करने लगी। तो लेट हो गया, तो मैंने उनसे बोला खाना खा लो, आप सो जाओ, क्योंकि सुबह उनको ड्यूटी जाना होता है। और अब मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ, और ये गोदी में है, मैं अपना खाना खा रही हूँ।
और मेरा खाना। अब मैं अपना खाना खा रही हूँ। और लेकिन ये वीडियो जो आपके आगे आ रहा है ये है परसों रात का। गार्गी रात 2 बजे रोने लगी और जब इसका पैर देखा तो जहाँ पे इसको टीके लगे हैं दोनों पैरों पे वहाँ पे गांठ बन गई थी। तो रात में मैंने उठ के गर्म पानी मतलब ठंडे पानी से इसके पैरों का सेक किया और बेचारी दर्द में थी, बहुत बिलख भी रही थी। और तो अभी मैं ज़्यादा तेज़ मालिश नहीं कर रही हूँ आजकल, हल्के हल्के फुल्के मालिश करती हूँ क्योंकि इसके पैरों में दर्द रहता है। अभी टाइम लगेगा, 1 आध हफ्ते में ठीक हो जाएगी। और आज का वीडियो ऐसे ही रहा। आज का पूरा दिन का व्लॉग तो मैंने नहीं बना पाई, इवनिंग से स्टार्ट किया है, रात से। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी साथ में बैठे हैं और आपको लास्ट टाइम अपनी गार्गी का फेस दिखा देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।